नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण की ये 8 बातें देख लेना। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई और ये बातें कलयुग में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रखती है आपके जीवन के लिए। अगर इन बातों को आपने समझ लिया ना तो आपके जीवन की नैया पार लग जाएगी, समझ लेना। बहुत से लोग इन बातों को समझते नहीं है। पता है आज का समय कलयुग का चल रहा है और ये बातें आपके लिए बहुत जरूरी है। और भगवान श्री कृष्ण ने उसी वक्त कहा था महाभारत में कि जो ये बातें मैं बता रहा हूं ना कलयुग में बहुत बड़ा रोल निभाएगी। और वो बातें क्या है ये देखिए। सबसे पहले नंबर 1 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कमिटमेंट पूरा करो। जो वादा आपने किया है वो पूरा करो, चाहे वो वादा आपने अपने आप से किया, चाहे वो वादा आपने दूसरों से किया। तभी आपकी क्रेडिटेबिलिटी बनी रहेगी, तभी आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण का कमिटमेंट क्या था कि इस धरती पर अवतार लेना, अपने मां बाप को आजाद कराना और कंस का वध करना। भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हुए तो उनके रास्ते में बहुत बड़ी कठिनाइयां आई, मुश्किलें आई, लेकिन क्या वो अपने कमिटमेंट को भूले? नहीं भूले। तो आप भी अपना कमिटमेंट कभी मत भूलो। चाहे कितनी बाधाएं आए, चाहे कितनी मुश्किल आए, चाहे रास्ते में कितने ही पहाड़ आए, लेकिन अपने आप से बोलो कि मेरा कमिटमेंट मैं पूरा करूंगा, किसी भी हालत में पूरा करूंगा। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इग्नोर करना सीख लेना। आज का समय कलयुग है, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, पड़ोसी आपके लिए बातें करेंगे, रिश्तेदार आपके लिए बातें करेंगे, दोस्त आपके लिए बातें करेंगे, यहां तक कि आपके आस पड़ोस वाले और सारे लोग आपके बारे में बातें करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। कोई अच्छी बात करेगा, कोई बुरी बात करेगा, लेकिन आपको इग्नोर करना सीखना होगा। अगर आप छोटी छोटी बातों को दिल पे लोगे ना तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, सीधे नहीं चल पाओगे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जानते हो, जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को कितना भला बुरा कहा, भगवान श्री कृष्ण सहन करते रहे, लेकिन लास्ट में शिशुपाल को सजा दी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हद तक इग्नोर करो, जितना हो सके इग्नोर करो। दुर्योधन भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इग्नोर करते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना हो सके इग्नोर करो और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाओ। हां, जब पानी सिर के ऊपर बढ़ जाए ना तब जवाब देना भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात याद रख लेना। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी जवाब दिया और शिशुपाल को भी जवाब दिया। तो इग्नोर करना जरूरी है। दुख आए तो घबराना मत। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थितियों को दोष मत देना। बहुत से लोग दुख आते तो घबरा जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितने दुख आए, कभी घबराए? भगवान श्री कृष्ण ने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया। जब एक बार कर्ण ने भगवान से पूछ लिया, हे भगवान मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आए? मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया गया, मुझे माँ बाप का नाम नहीं मिला, मुझे सही शिक्षा नहीं मिली, हर जगह मुझे सूत पुत्र कहकर चिढ़ाया गया, पूरा जीवन मेरा दुख में गुजरा। भगवान ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते कि तुम सिर्फ बिरले व्यक्ति नहीं हो जो तुम्हें दुख मिला, तुम सिर्फ बिरले व्यक्ति नहीं हो जो तुम्हारे साथ ही ऐसी परिस्थितियां हुई। इस दुनिया में सबके साथ ऐसा हुआ। मैं भगवान हूं लेकिन मेरे साथ भी दुख मिला, मेरी परिस्थितियां भी खराब थी। मैं जब पैदा हुआ तो जेल के अंदर हुआ, मेरे माँ बाप कैद थे। जब मैं बड़ा हुआ तब पल पल लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरा राज्य भी मुझे नहीं मिला, हर वक्त मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो क्या मैं अपनी परिस्थितियों को गलत समझता? क्या मैं दुख से घबरा जाता? नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी जीवन में दुख मिले, जब भी जीवन में तुम्हारे खिलाफ परिस्थितियां हो, घबराना मत। अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना, दुख को सहन करना और आगे बढ़ते रहना। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, परिस्थितियों से लड़ना, घबराना मत। फोर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई काम करो तो रणनीति बनाकर करना,
प्लान बनाकर करना, बिना प्लान के कोई भी काम तुम्हारा सक्सेस नहीं होगा। पता है महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्ध होते हैं ना, तब भगवान श्री कृष्ण पल पल एक रणनीति बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं पांडवों को जिताने के लिए। आप सोचिए, अगर भगवान श्री कृष्ण अगर प्लान नहीं बनाते, रणनीति नहीं बनाते, तो क्या पांडव युद्ध जीत पाते? नहीं जीत पाते। तो आप भी ध्यान रखो, लाइफ का कुछ भी काम करो, छोटा काम करो या बड़ा काम करो, बिना रणनीति के मत करो कि बस अरे यार कुछ नहीं, वो काम करना चलो कर लेते, ये काम करना कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या आपको असफलता मिलती है, नुकसान झेलना पड़ता है। कुछ भी काम करो तो उसका प्लस माइनस देख कर वो काम करो, बाकी वो काम मत करो। फिफ्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा अच्छा बोलना और अपना व्यवहार अच्छा रखना। महाभारत में आपने अच्छी तरह से देखा, क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी गाली दी? क्या भगवान ने कभी किसी को तू तड़ा करके बोला? नहीं बोला। और भगवान श्री कृष्ण का व्यवहार देखा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में अगर आप आए हो ना, तो हमेशा अच्छा बोलना। आपके अच्छे बोलने से आपके अच्छे अच्छे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और जितना आपका अच्छा व्यवहार होगा ना, हर कोई आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, हर कोई आपके साथ चलने की कोशिश करेगा, और हर कोई आपके साथ में बिजनेस करने की कोशिश करेगा। नहीं यार, मुझे आपके साथ में ले लो, मैं आपके साथ में जुड़ना चाहता हूं। लोग आपके साथ में कैसे जुड़ते हैं? आपकी अच्छी बोली से और आपके अच्छे व्यवहार से। तो हमेशा अपनी बोली अच्छी रखना और अपना व्यवहार अच्छा रखना, यही दो चीज आपको हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी। 6, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना, सफलता और असफलता पर ध्यान मत देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो सफलता आपके हाथ में है और न ही असफलता आपके हाथ में है। आपके हाथ में है तो सिर्फ कर्म करना। आप क्या सोचते हो, आप जो कर्म करते हो वो सक्सेस ही होता है? कभी कभी सक्सेस नहीं होता है। और कौन इंसान चाहता है कि मुझे जीवन में असफलता मिले, लेकिन फिर भी मिलती है। सुख और दुख तो आपको दोनों मिलेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। आपके कर्म पर ध्यान देते हुए आपको चलते रहना है। तो आपके हाथ में सिर्फ है कर्म करना, और आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो कर्म करते रहिए और चलते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। 7, भगवान श्री कृष्ण कहते कि अपने लक्ष्य कभी मत भटकना। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस धरती पर अवतार लिया, तो भगवान श्री कृष्ण का लक्ष्य था कि बुराइयों को मिटाना, सकारात्मक विचारों को इस दुनिया में फैलाना। और भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितनी मुश्किलें आई, कितनी बाधाएं आई, लेकिन वो अपना लक्ष्य कभी नहीं भूले। उनको पता था कि मेरा लक्ष्य मुझे पूरा करके जाना, और वो करके गए। तो फिर आप अपने लक्ष्य को क्यों भूलते हो? मुश्किल आती है, लक्ष्य को छोड़ देते हो, बाधा आती है, लक्ष्य को छोड़ देते हो, फिर नया लक्ष्य ले लेते हो, फिर नया लक्ष्य ले लेते हो। नहीं, ऐसा मत करो। अपना टारगेट सिर्फ एक रखो, अपना लक्ष्य सिर्फ एक रखो, और उसके लिए जी जान लगा दो। इतनी जी जान लगा दो कि मुझे बस मेरा लक्ष्य पाना है। फिर देखो आपका लक्ष्य आपको मिलता है या नहीं मिलता। एट एंड लास्ट, कभी अहंकार मत करना, कभी घमंड मत करना। भगवान श्री कृष्ण के पास में सब कुछ था, शक्ति थी, पावर थी, सब कुछ था, लेकिन क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी अहंकार किया, घमंड किया? घमंड तो किया था और अहंकार तो किया था दुर्योधन ने। और फिर क्या हुआ? उस घमंड और अहंकार का क्या हुआ? दुर्योधन मिट्टी में मिल गया। तो आप भी ध्यान रखना, जीवन में अगर आप ऐसा समय भी आए ना कि आपके पास सब कुछ हो, पैसा हो, पावर हो, शोहरत हो, सब कुछ हो, लेकिन घमंड कभी मत करना, वरना वही घमंड आपके पैसे, आपके पावर और आपकी शोहरत को मिट्टी में मिला देगा। ध्यान रखना। तो ये 8 बातें आप कलयुग में हमेशा याद रखना, यह आपके जीवन की नैया पार लगा सकती है।